हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। पिछले कई दिनों से आपको इस चैनल पे वीडियोस नहीं मिल रही थी, ना ही कोई एजुकेशनल वीडियोस, ना ही कोई लाइव, ना ही कोई कुछ इस तरीके की वीडियो आपको नहीं मिल रही थी। पिछले कई सालों से 4-5 सालों से मैं आप लोगों को फ्री में सिखा रहा हूँ। बहुत सारे कोर्सेज हमने बनाए, आपको दिए, आपने सीखा। आपको याद होगा बूम ट्रेड चैनल, जिस पे लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर थे, उस चैनल से सारी वीडियोस डिलीट हो गई थी। वापस से हमने नया चैनल बनाया बूम पल्स, इसके बाद आर्यन पाल एजुकेशन। इस पे वीडियोस हमने स्टार्टिंग में डाले, फिर आना बंद हो गया। कुछ कारणों की वजह से मैं किसी काम में बिजी था, कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस डेली नहीं बना पा रहा था, आप लोगों को सीखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मैं फुल एनर्जी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में वापस आया हूँ और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरी तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा। और लगातार आपको एजुकेशनल वीडियोस अब इस चैनल पे मिलेंगे और लाइव Q&A सारी चीज़ें अब डेली अपडेट आपको मिलने वाला है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए होंगे, उस पे मैं डेली अपडेट कर रहा था। कोई भी सेटअप बनता था, मैं सेटअप वहाँ पर डालता था, बहुत लोगों को फ़ायदा होता था। लेकिन अब से पूरे तरीके से एजुकेशनल वीडियोस, लाइव Q&A, लाइव, और इसके बाद जो भी अपडेट रहेगा सब कुछ अब इस पे वीडियो के थ्रू, टेलीग्राम में मैसेज के थ्रू आपको मिलने वाला है। और अब मैं वापस आ गया हूँ फुल एनर्जी, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। अब बहुत मज़ा आने वाला है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम डेली एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। एक तो आपको डेली एक वीडियो मिलेगा, जिस सीरीज में हम ये सीखेंगे कि जो भी ट्रेड मैं लेने वाला हूँ उस ट्रेड के पीछे की क्या साइकोलॉजी है, क्या माइंडसेट है और किस वजह से हमने ट्रेड लिया है, उसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, सब कुछ हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, जैसे यूट्यूब या फिर सेबी के गाइडलाइंस की वजह से हम लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पर कहीं पर भी खुल के बात नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा पिछला जो चैनल था उसके सारे वीडियोस डिलीट हो गए थे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, और आपको भी समझना पड़ेगा। जो भी और एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी, आप वहाँ टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, वहाँ पर सारी चीज़ें बात होंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जा करके जुड़ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि जो डेली ये वाला वीडियो रहेगा हमारा, इस वीडियो में हम अपने ट्रेड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि हमने किस वजह से, किस साइकोलॉजी के बेस पे, क्या रिस्क मैनेजमेंट था, क्या कैपिटल साइज था, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे वीडियो के माध्यम से। और यही सेटअप आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, आप उससे मैच कराएंगे, इस वीडियो के जरिए मैच कराएंगे, आपका खुद का एनालिसिस रहेगा, उससे मैच कराएंगे और आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे। आई होप आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं गोल्ड का। गोल्ड में हमने लगभग 200 पिप्स का मोमेंटम कैच किया है अप साइड में, जिसके बारे में हम लगभग टेलीग्राम पे पिछले 10 दिन से बात कर रहे थे। और उसको हमने जो सेटअप बनाया था, उस सेटअप को हमने टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था। और ऐसा नहीं है कि अचानक से 200 पिप्स का मोमेंटम आया अप साइड में और हमने उसको पकड़ लिया, ठीक है, ये बस ऐसे ही पकड़ लिया। इसके बारे में हमने 8 घंटे का जो कोर्स बनाया है, उस कोर्स में भी हमने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस वजह से मार्केट में हमें रिवर्सल मिलता है, किस वजह से मार्केट में हमें ट्रेंड को कंटिन्यूस मार्केट करता है। सब कुछ हमने वहाँ पर डिटेल में सीखा था। SMC, ICT, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर के बारे में सब कुछ डिटेल में सीखा था। नहीं देखा है आप जा करके जरूर देखें, 8 घंटे का है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन पर मिलेगा, या फिर आप सर्च कर लीजिए कि बूम पल्स जो है ICT कॉन्सेप्ट फुल कोर्स, आपको वहाँ पर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि जो मेरा ट्रेड था 200 पिप्स गोल्ड में, और कैपिटल साइज क्या था, लॉट साइज हमने क्या लिया था, और रिस्क क्या यहाँ पर हमारा इन्वॉल्व था, इसके बाद हमारा साइकोलॉजी क्या था, और ट्रेड लेने के पीछे का वजह क्या था। उस वजह को हमने कोर्स में आपको बता रखा है। देखिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्राई करते हैं कि हम ट्रेड कम करें, नंबर ऑफ़ ट्रेड हमारा कम रहे, लेकिन जो भी ट्रेड करें वो श्योर शॉट रहे और उसमें हम एक रिस्क डिसाइड कर पाएँ। जब तक आप रिस्क डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हवा में आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो आपको सेटअप का इंतजार करना पड़ेगा। भले ही आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाए, लेकिन जब वो सेटअप बनेगा, अगर आपने इंतजार कर लिया है, आपके अंदर पेशेंस है, तो ज़रूर आपको वहाँ पर जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। लेकिन जो नए ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, जब उनको नहीं समझ में आता है या फिर टेलीग्राम टिप्स यहाँ वहाँ, यूट्यूब से लाइव यहाँ वहाँ देख करके खुद से ओवर ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब जब ओवर ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेड में मतलब कोई भी सेटअप नहीं बना है, आपका जो खुद का सेटअप है, आप इंतजार ही नहीं करोगे क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा आपको। अब आप ओवर ट्रेड करोगे, लगातार आप साइडवेज मार्केट में कहीं ना कहीं आप अपना जो है स्टॉप लॉस देते रहोगे, लगातार लॉस आपका बढ़ता रहेगा। जब आप एक्चुअल आपका सेटअप बनेगा तब आपको डर लगेगा या फिर आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा। तो जो भी सेटअप हो उसका इंतजार कीजिए। आपको जो है कोई
आपके सर पे गन रख करके कोई आपको ट्रेड करने को नहीं बोलेगा कि ज़बरदस्ती ट्रेड करो, साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, नहीं तो एक्सचेंज बंद हो जाएगा। आप आज ही आपके पास मौका है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस डेवलप कीजिए। पेशेंस डेवलप करने के लिए आपको एक ट्रेडिंग जर्नल आपको लिखना पड़ेगा। ट्रेडिंग जर्नल डेली लिखिए कि भाई क्यों ट्रेड ले रहे हो, क्या वजह है, ठीक है, आपने क्या सोच रहे हो ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेने के दौरान, ट्रेड लेने के बाद, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ठीक है, आपके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, आप कैसा सोचते हैं, उसको आप नोट करोगे, डेली इंप्रूव करोगे तो ही डिसिप्लिन आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए मैंने बनाया हुआ है, आपको लाइव में भी मैंने बताया था, जल्दी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा और आपको वहाँ पर जो है लिखने को मिलेगा जर्नल। बहुत ही आसान तरीके से आपकी साइकोलॉजी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, गोल्ड में हमने 200 पिप्स का मोमेंटम कैच किया, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। 200 पिप्स मोमेंटम कैच करने का एक ही वजह है। सबसे पहले हम लोग वजह ढूंढेंगे कि हमने वजह हमारा क्या था। वजह हमारा था लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को हमने आपको 8 घंटे के कोर्स में समझा रखा है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो अब शिफ्ट हो चुका है। ना ही तो आप ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, ये अब कुछ काम नहीं करने वाला है। आप अभी नोटिस करोगे कि किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, फेल होता है, सपोर्ट, सप्लाई, डिमांड जोन का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन होता है, फेल होता है, मार्केट वहीं से रिवर्स करता है। या फिर कोई भी आपकी स्ट्रेटेजी होगी, इंडिकेटर में आप यूज़ कर रहे होंगे, वहाँ पर मार्केट रिवर्स हो रहा है। इसका रीज़न ये कि एक ही है रीज़न कि बहुत सारे नए ट्रेडर आ चुके हैं। पिछले 4 साल पहले कुछ और था मार्केट, 4 साल 5 साल बाद अब कुछ और हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे नए ट्रेडर आ चुके हैं, ठीक है। मार्केट का जो मोमेंटम होता है, इसकी पीछे का वजह क्या है? ट्रेडर की साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी क्या होता है कि मैक्सिमम ट्रेडर क्या सोच रहे हैं। अब मैक्सिमम ट्रेडर क्या सोच रहे हैं, मार्केट में अगर साइकोलॉजी नहीं रहेगी तो प्राइस एक सीधी रेखा में चलेगी, मतलब कोई मोमेंटम नहीं रहेगा। मतलब ये जो ऊपर नीचे घूम रहा है, ये ट्रेडर की साइकोलॉजी की वजह से हो रहा है, ना ही किसी स्ट्रेटेजी, ना ही किसी फार्मूला, ना ही किसी जो है आपने जो सीखा हुआ है कॉन्सेप्ट चार्ट एनालिसिस का, उसकी वजह से मार्केट नहीं वेव फॉर्म क्रिएट करता है, साइकोलॉजी की वजह से। अब बहुत सारे नए ट्रेडर आ चुके हैं और जब आप यूट्यूब पर देखोगे, सोशल मीडिया पे देखोगे, 5-6 साल पहले कोई वीडियोस नहीं हुआ करती थी, कोई कोर्सेज नहीं हुआ करते थे, लोग जो है ऐसे ही ट्रेड कर रहे थे और मार्केट फॉलो कर रहा था सारे नियमों को। लेकिन अब आप देखोगे हर जगह आपको यही सब मिलेगा, एसएनसी, आईसीटी, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, आपको यही सिखाया जाएगा, नया नया स्ट्रेटेजी बताया जाएगा और बहुत लोग उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर जब सारे चीज़ अप्लाई होंगे और काफ़ी लोग अप्लाई करेंगे तो चीज़ें फेल होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमने आपको शुरू से बताया है कि साइकोलॉजी पे काम कीजिए, साइकोलॉजी पे काम कीजिए कि मैक्सिमम ट्रेडर क्या सोच रहे हैं उसको आप रीड करना सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है इसी पे काम करता है। लिक्विडिटी मतलब होता है कि मार्केट का अब एक ही रूल है, मार्केट का अब एक ही रूल है कि लिक्विडिटी को कलेक्ट करना। एक ही रूल है लिक्विडिटी को कलेक्ट करना, और ये लिक्विडिटी जो कलेक्ट करता है ये बड़ा प्लेयर होता है, ठीक है। मार्केट में लिक्विडिटी यहाँ पर बनी हुई है, मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, ठीक है। इस लिक्विडिटी में रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ट्रैप होते हैं और बड़े प्लेयर इस पूरे लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिए। तो मार्केट का एक ही रूल है कि बड़ा प्लेयर हमेशा लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। अब हम बड़े प्लेयर नहीं हैं, लेकिन हम उनके माइंडसेट और उनके साइकोलॉजी को अगर रीड करेंगे तो थोड़ा बहुत उनके साथ अगर हम हो लिए, अगर समुंदर है बहुत बड़ा, अगर उसमें से अगर हम एक बाल्टी पानी निकाल लेते हैं, अगर हम वहाँ पर जो है सक्षम हो जाते हैं, अगर हमारे अंदर टैलेंट है, तो अगर हम एक बाल्टी पानी निकाल सकते हैं तो हमारे लिए उतना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो लिक्विडिटी को समझिए, लिक्विडिटी को ग्रैब करना सीखिए, लिक्विडिटी को कलेक्ट करना सीखिए। यही हमने आपको 8 घंटे के कोर्स में सिखा रखा है। उसी वजह से ये जो 200 पिप्स का मोमेंटम हमने अप साइड का पकड़ा है सिर्फ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। अब लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब होता है कि ऐसा एरिया, ऐसा जगह जहां पर मैक्सिमम ट्रेडर का इंटरेस्ट हो। लिक्विडिटी क्या होता है कि ऐसा एरिया जहां पर मैक्सिमम ट्रेडर का इंटरेस्ट हो, मतलब वहां पर बायर्स भी जो है इंटरेस्ट ले रहे हो, वहां पर सेलर भी इंटरेस्ट ले रहे हो, उस जगह को लिक्विडिटी वहां पर होती है। और जहां पर लिक्विडिटी होती है मार्केट उसी डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करता है, ठीक है। लिक्विडिटी के ऊपर हमने बहुत सारा समझा रखा है, कोर्स में आप जाकर डिटेल में सीखिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि जिधर स्टॉप लॉस होंगे, जिधर ट्रेडर के स्टॉप लॉस होंगे, मार्केट उधर घूमेगा। मार्केट का एक नियम है स्टॉप लॉस को खाना, जिधर ज़्यादा स्टॉप लॉस होगा मार्केट उधर घूमेगा। अब ऐसा अगर समझिए कि सभी लोग अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास घूम रहा है तो लिक्विडिटी ऊपर है, अगर मार्केट सपोर्ट के पास घूम रहा है तो लिक्विडिटी नीचे है। मार्केट क्या करता है? लिक्विडिटी हंट करके कंटिन्यू करता है या फिर लिक्विडिटी हंट करके रिवर्स करता है। लिक्विडिटी यहाँ पर जो है अपना खाने के बाद मार्केट कंटिन्यू करता है या फिर लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट रिवर्स करता है। ये दो ही चीज़ होता है यहाँ पर,
या तो रिवर्स करेगा या तो कंटिन्यू करेगा। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप गोल्ड को देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हम इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि ये गोल्ड का क्या है, अप ट्रेंड है। हमने ट्रेंड एनालिसिस वाले में सीखा हुआ है, कॉन्सेप्ट को समझिए। ये अप ट्रेंड है। मार्केट कैसे मूव करता है, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, ठीक है। इस तरीके से मैक्सिमम 4 या मैक्सिमम 5 वेव तक जाता है, ठीक है। हम लोग 5 वेव तक फॉलो करते हैं, 6 या 7 वेव तक मार्केट कंटिन्यू कर सकता है किसी ट्रेंड को। तो ये इंपल्सिव वेव मान लेते हैं, ये पूरा अप ट्रेंड है, इंपल्सिव वेव मानते हैं। इसको हम क्या मान देंगे, करेक्टिव वेव। तो अब आपके सामने देखिए, मार्केट का जो नियम है वो हमेशा ऊपर की साइड में मूव करता है, ठीक है। चीज़ें मतलब कि हमेशा ऊपर की साइड में मूव करती हैं, लेकिन वो करेक्ट होने के बाद इस तरीके से आगे बढ़ती हैं। तो ये एक इंपल्सिव वेव हो गया, इसको हम लोग फर्स्ट वेव मानते हैं। और ये मार्केट क्या कर रहा है, करेक्ट कर रहा है। जब भी मार्केट करेक्शन करता है तो हमने आपको बताया है कि टाइम करेक्शन या फिर प्राइस करेक्शन होता है। तो इस इंपल्सिव वेव का यहाँ पर ये प्राइस करेक्शन कर रहा है, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई करोगे तब आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पर फिबोनाची लगाते हैं, ठीक है। फिबोनाची लेते हैं और यहाँ से जो ये घुमा हुआ है इसको हम पकड़ के ऊपर के साइड में खींचेंगे, ठीक है। ये हमने फिबोनाची लगा लिया। इसकी जो पूरी सेटिंग है वो सब है, इसके बारे में हमने आपको कोर्स में बता रखा है। आप लोग पुराने लोग हैं, आई होप समझ रहे होंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2 गोल्डन रेशियो है जहाँ से मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, जो लोग भी बायर्स इस ट्रेंड को मिस किए होंगे, ठीक है, वो लोग यहाँ पर एग्रेसिवली बाई करने की प्लान करते हैं। मतलब इस गोल्डन रेशियो पे मार्केट अगर टाइम करेक्शन कर लिया है या फिर प्राइस करेक्शन कर लिया है, टाइम करेक्शन करेगा तो रेंज में घूमेगा, इसको बोलते हैं प्राइस करेक्शन। या फिर पुल एंड फ्लैग पैटर्न आप देख सकते हो। और इसी लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब पिछली बार मार्केट आया था इस लेवल पे तो यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन किया था, वापस मार्केट आया, यहाँ पर क्या किया है, फेक ब्रेकडाउन किया है। इसका मतलब यहाँ पर है कि ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर बायर्स एग्रेसिव बाई कर रहे हैं, जो लोग पिछले ट्रेंड को मिस किए थे। यहाँ पर पोजीशन ऐड हो रही है बड़े प्लेयर की, जो लोग यहाँ पर इस ट्रेंड को फॉलो करके टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, वापस यहाँ पर पोजीशन ऐड कर रहे हैं बाइंग साइन पे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप जो कॉन्सेप्ट पूरा अगर सीखे रहोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि भाई इंपल्सिव वेव के बाद मार्केट टाइम करेक्शन किस एरिया पे करेगा, हमें भी वहाँ पर बाइंग करना है। अगर आप सेल नहीं कर पा रहे हो, इंतजार करो कि बाइंग कब करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ही आपको वहाँ पर समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए बाइंग हो रही है। इसके बाद इसको हम जो है यहाँ पर सपोर्ट लगाते हैं। जो ये लो था लास्ट, हमने यहाँ पर लगा दिया सपोर्ट। अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए इधर आइए, अब क्या होता है कि ये सपोर्ट, ठीक है। अब मार्केट देखिए कि नया हाई न लगा करके अगर सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है 1 2 3, इसके पीछे भी हमने आपको सिखा रखा है कि अगर 3 बार रेजिस्टेंस शिफ्ट किया और मार्केट सपोर्ट पे अगर आ रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि नीचे यहाँ पर लिक्विडिटी है और मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा। पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि अब ट्रेंड में मार्केट प्राइस करेक्शन कर रहा है तो बहुत कम चांसेस है कि इसको कंटिन्यू करेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि अगर इसके ऊपर अगर सपोर्ट शिफ्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस शिफ्ट कर रहा है, तो इस सपोर्ट की लिक्विडिटी को हंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने इसी कॉन्सेप्ट के जरिए इस लिक्विडिटी को हंट किया। अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जो हमने आपको सेटअप टेलीग्राम पे दिया था उसको भी मैं आपको टेलीग्राम पे वहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये ब्रेकडाउन करता है। ब्रेकडाउन करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि भाई कंटिन्यू करेगा क्या, रिटेस्ट करेगा, फिर से फेल हुआ यहाँ पर, ठीक है, फेल हुआ। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं रिवर्सल। जब मार्केट सपोर्ट शिफ्ट करना शुरू किया, यहाँ पर इसको अग्रेसिव आप कैंडल देखेंगे अप साइड में, आपको यहाँ पर देखने को मिली है। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाता है कि ये एक फेक ब्रेकडाउन है। पहला तो भाई जो गोल्डन रेशियो है वहाँ तक आ गया, मार्केट टाइम करेक्शन कर लिया पूरे ट्रेंड का, फेक ब्रेकडाउन भी कर दिया, सपोर्ट की शिफ्टिंग कर रहा है, वापस रिवर्स भी कर गया। तो यहाँ से एक कंफर्मेशन मिलती है और हम एक ट्रेंड का पूरा स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं और अपने हम लॉट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। लगातार देखोगे सपोर्ट की शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है कि यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन होता है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी
जो है ग्रैप हो चुकी है। इसके बाद हम वहाँ पर क्या सीखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट करेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट आपको दिख जाए, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है जो हमने आईसीटी कॉन्सेप्ट में सीखा है, डिस्प्लेसमेंट और एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैप होती है और मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको शिफ्ट देखना है तो यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट ने किस तरीके से स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है। रेजिस्टेंस है और सपोर्ट की शिफ्टिंग करते हुए मार्केट ने रेजिस्टेंस को यहाँ पर क्या बना दिया है, एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये बन गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और लिक्विडिटी यहाँ पर हंट हुई है। अगर इस अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे तो ही आपको दिखेगा। अब ये हो चुका है तब आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप अगर पेशेंस रहेगा तो ही आप इंतजार कर पाओगे इस चीज़ का। और मार्केट लगातार ऊपर घूम रहा है। अब आगे भी आप देखोगे कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पूरा का पूरा अब अप ट्रेंड बन चुका है। बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी, बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी क्या होता है, हर करेक्शन पे बायर्स अपनी पोजीशन को ऐड करेंगे। तो आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हर सपोर्ट को रिस्क लेकर के आप पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। गोल्ड में बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम कर सकते हैं। थोड़ा सा हम बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं तो ये चार्ट तो हमें अच्छे से दिखेगा। हम 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं और 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पर फिर से देखो एक लिक्विडिटी अपसाइड की यहाँ पर क्रिएट कर रही है। देखिए ध्यान देना इस चीज़ को। मार्केट में यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस पे ये गोल्ड होल्ड कर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस पे अगर गोल्ड होल्ड कर रहा है तो इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना कि जो लोग यहाँ पर शॉर्ट नहीं किए थे अब वो लोग वहाँ पर सेल करेंगे 100%, ठीक है। जो लोग यहाँ पर ट्रैप हुए हैं पोजीशन को एवरेज कर रहे होंगे और लगातार इस रेजिस्टेंस पे जो है सारे रिटेल ट्रेडर सेल करने की कोशिश करेंगे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। ज़्यादा स्टॉप लॉस रहेगा उधर मार्केट घूमता है, इसी को लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना है, रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है, विदाउट टेंशन। ये रेजिस्टेंस आपका हो गया। और इसके बाद आपका बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी, आप यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अगर मार्केट मिलता है तो ज़रूर आप वहाँ पर रिस्क लीजिए, ठीक है। ये हमने लगा दिया आपका सपोर्ट, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ठीक, क्लियर। ये हो गया आपका सपोर्ट ट्रेंड लाइन। देखिए इंपल्सिव वेव बनाया, करेक्शन किया, फिर से इंपल्सिव वेव, फिर से कुछ ना कुछ करेक्शन कर सकता है। अगर ऐसा करेक्शन नहीं किया तो ऐसा कर सकता है, ये ऐसा करेक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर कोई एक हमको सपोर्ट मिलेगा, उसका एसएल फॉलो करेंगे, हम स्टॉप लॉस जो है हंटिंग, लिक्विडिटी आगे मिलेगी मार्केट को। इसके ऊपर बहुत बेहतरीन लिक्विडिटी है, इसको कभी मिस करना। अगर आपको इसी को मिस कर चुके हो तो आगे भी आपको 200-250 प्लस पिप्स मिलने वाले हैं। तो इस रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी ऊपर मिल रही है मार्केट को, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, 100% नहीं सही हो सकता, इसलिए वहाँ पर आपको रिस्क तय करना है, इसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो जो भी सपोर्ट रहेगा उसका स्टॉप लॉस फॉलो करना और एक बेहतरीन लिक्विडिटी ऊपर क्रिएट कर रहा है मार्केट, इसको अभी आप क्रैप करना। ये वीडियो बन रहा है इस ट्रेड के बारे में, लेकिन आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि लिक्विडिटी ऊपर यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर सपोर्ट बनता है तो हम यहाँ पर जरूर ट्रेड लेंगे, फिर से इसके बारे में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके ऊपर लिक्विडिटी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, तो आप वहाँ पर प्लान कर सकते हैं। ये रहा। अब छोटे टाइम फ्रेम पे या तो इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे बायर्स आएंगे या फिर यहाँ पर हमें जो है एक अच्छा सपोर्ट शिफ्टिंग मिल जाए, अच्छा सपोर्ट मिल जाए तो यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होंगे, या फिर एक रेंज हमें यहाँ पर मिल जाती है तो इसका हम स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे तो यहाँ पर बायर्स आएंगे, ठीक है। तो इसी पे हमने जो है ट्रेड लिया था यहाँ पर क्या बोलते हैं एमएसएस के बाद, और हमें यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो इस ट्रेड के पीछे का वजह क्या है, लिक्विडिटी हंट हुआ, बड़े टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड था, टाइम करेक्शन किया, प्राइस करेक्शन किया 61% के उस पर गोल्डन रेशियो पे जो फिबोनाची का है 50 और उसके बीच में वहाँ पर आया, और इसका फेक ब्रेकडाउन हुआ, लिक्विडिटी हंट हुआ और मार्केट में एमएसएस डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला और मार्केट 200 पे मूव कर गया। ये था वजह। अब हमने जो है ट्रेड कैसे किया, हमने आपको जो है बता रखा है रिस्क मैनेजमेंट कि हमें ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करना है कि हम कितना लॉस लेने वाले हैं, क्योंकि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा ये मार्केट के ऊपर है, लेकिन लॉस कितना लेने वाले हो ये आपके ऊपर है। तो लॉस आपको डिसाइड करना है, प्रॉफिट मार्केट डिसाइड करेगा, लॉस आपको डिसाइड करना है, ठीक है। जो आपके हाथ में हो एसएल है। तो अब स्टॉप लॉस कितना डिसाइड करना है, कैसे करना है, तो वही जब जो भी स्ट्रक्चर है, या तो हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे की क्लोजिंग ले सकते थे, या फिर जो हम जहाँ हमने ट्रेड लिया एमएसएस के बाद, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद, तो इसकी क्लोजिंग ले सकते थे, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट कैंडल हुई है उसके नीचे की क्लोजिंग हम स्टॉप लॉस ले सकते थे। कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितना लॉट साइज लेना है,
कैपिटल के हिसाब से। हमने रिस्क मैनेजमेंट में आपको समझा रखा है कि अगर आपका $100 से लेकर के $1000 तक का अकाउंट है तो इस बीच में आपको 0.01 तक ही ट्रेड करना है। ये लॉट साइज रहेगा गोल्ड में, ठीक है। इसके बीच तक, क्योंकि शुरू तो आपको अच्छे कैपिटल से करना है, लेकिन अगर फिर भी नहीं है, आप बस सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो 100 से लेकर के 1000 तक आप 0.01 मिनिमम लॉट होता है, ठीक है। हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है, हम $3000 से शुरू करते हैं, ठीक है। $3000 से शुरू करते हैं। अब $3000 से शुरू करेंगे और हमारा स्टैंडर्ड रहेगा 0.1। जब हमारे पास $6000 हो जाएगा तो हम यहाँ पर 0.2 कर देंगे। ऐसे करते जाएंगे 7, 9000, 10000, इस तरीके से। जब हमारे पास $30,000 हो जाएगा तो हम यहाँ पर जो है 1 का लॉट ट्रेड करेंगे। ऐसे हम बढ़ाते जाते हैं। तो आप भी रिस्क मैनेजमेंट करिए। आप $1000 में भी आप ये लॉट ट्रेड कर सकते हैं। आप $1000 में भी आप ये लॉट ट्रेड कर सकते हैं लीवरेज अपना लेकर के। लेकिन होगा क्या कि अगर आपका अगेंस्ट चला गया तो आपका एक बार में कैपिटल खत्म, आपके पास फिर मौका नहीं मिलेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये कोई मायने नहीं रखता कि आपके पास कौन सी स्ट्रेटजी है, ये कोई मायने नहीं रखता कि आपने कहाँ से सीखा है, कौन सा कोर्स किया है, कौन सी जो है आप टेक्निकल टूल्स यूज़ कर रहे हैं, आपका जो है कितना जो है कैपिटल है, कितना बड़ा पैसा आपके पास है, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ ये रखता है कि अगर आपके पास रॉन्ग पोजीशन साइज है, रॉन्ग कैपिटल जो है रॉन्ग मतलब गलत आपने लॉट साइज ट्रेड लिया है, तो आप फिनिश हो जाएंगे, मार्केट में आप ख़त्म हो जाएंगे। तो मार्केट में अगर टिके रहना है तो सबसे पहला काम एक ट्रेडर का होता है कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। और कैपिटल को प्रोटेक्ट तभी कर पाओगे जब आपको ये सारे रूल पता होंगे कि हम कितना कैपिटल है और कितना लॉट ट्रेड करना है। बहुत लोग $1000 पे जो है आराम से 0.5 तक ट्रेड ले लेते हैं, कभी कभी कोई 1 लॉट जो भी ट्रेड मार देते हैं। ये माइंडसेट के हिसाब से कि थोड़ा बहुत भी 2-3 पिप जाएगा, हम जो है $400-500 लेकर के निकल जाएंगे। लेकिन ये नहीं दिमाग में रहता है कि अगर वही अगेंस्ट चला गया तो क्या आप $500 काट पाओगे $1000 के अकाउंट में? नहीं काट पाओगे। आप आर पार में आ जाओगे और $1000 आपका खत्म हो जाएगा 1-2 ही कैंडल में, फिर वो अपने रियल डायरेक्शन में जाएगा। कि ऐसे नहीं करना है, आपको लॉट साइज जो है ऐड भी करने आना चाहिए। 0.01 इस तरीके से ऐड करते रहिए, आप बड़ा करते रहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट पे हमने जो है यहाँ पर 0.1 का ये भी लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ। ये हमने ये लॉट साइज लिया था 200 पिप्स का मोमेंटम। अब कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, मंथली पीएनएल शेयर करता हूँ, वहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। तो वजह हो गया लिक्विडिटी, रिस्क मैनेजमेंट हो गया 0.1 $3000 के अकाउंट में, और इसके बाद स्टॉप लॉस हो गया हमारा कहाँ पर हमें को लेना था। माइंडसेट और साइकोलॉजी क्या थी हमारी, हम ट्रेड के दौरान सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारा एसएल क्या रहेगा, बस प्रॉफिट क्या रहेगा हम कभी नहीं सोचते हैं। प्रॉफिट मार्केट के ऊपर छोड़ते हैं। स्टॉप लॉस हमने डिसाइड किया पहले, यहाँ मार्केट चला गया फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हो गया, मार्केट चला गया फिर हमारा स्टॉप लॉस अभी पर यहाँ पर चल रहा, अभी हमारा ट्रेड यहाँ पर चल रहा है। हमने 0.01 के लॉस से ट्रेड किया था, लेकिन हमने वहाँ पर पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है, तो हमारा वहाँ पर 0.02 का लॉट अभी बचा हुआ है। इस तरीके से हमारा ट्रेड यहाँ पर चल रहा है। अब स्टॉप लॉस यहाँ चल रहा है, अगर इसके नीचे क्लोज करेगा हम लॉस बुक करेंगे, वापस ट्रेड एंट्री कर लेंगे, नहीं चलता रहेगा, चलता ब्रेक करेगा फिर से पोजीशन ऐड कर लेंगे हम। तो इस तरीके से यहाँ पर है। तो ध्यान देना, ये सब कोई मायने नहीं रखता स्ट्रेटजी क्या सीखे हो, आपके पास कितना कैपिटल है। लॉट्स मतलब रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर पोजीशन साइज कंट्रोल में है तो आप टिके रहोगे, नहीं है तो फिनिश हो जाओगे। एक ही ये नियम है ट्रेडिंग का। तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और डेली इस सीरीज में आपको कोई भी ट्रेड में लूँगा, उस ट्रेड के पीछे का वजह, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। और किस के बारे में आपको सीखना है, किस टॉपिक पे आपको कोर्स चाहिए, हमें आप बताइए। हम उस टॉपिक पे अच्छे से रिसर्च करके अपने नॉलेज को आपको वहाँ पर हम जो है बताएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट जरूर करना कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए, और किस टॉपिक पे आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, और क्या ये जो सीरीज़ है, अगर ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, इस वीडियो में आपको क्या फ़ायदा मिला, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी मैं डेली आपके लिए यहाँ पर वीडियोज़ और कोर्स लेके आने वाला हूँ। तो आप लोग जिसको भी ज़रूरत है सीखने के लिए, उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, सारे कोर्सेज़ को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो है उनको सीखने को मिले। अगर नए हैं आप
इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत लोग सब्सक्राइब किए रहते हैं, उनको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप देखो बेल आइकन दबा देना ताकि आपको वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और डेली अपडेट के लिए हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके आराम से टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, हमारे नाम से आपको साथ फ्रॉड हो सकता है, कोई पैसा मांग सकता है। मैं किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेता हूँ, ना ही मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना ही मेरा कोई जो है ऐसा कुछ है कि जहाँ पर आप पैसा दो और वहाँ पर सीखने को मिले। तो मेरे नाम से बूम ट्रेड, बूम पल्स, आर्यन पाल एजुकेशन, आर्यन पाल के नाम से किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अगर मैसेज करता है, ईमेल करता है, वो फ्रॉड लोग हैं, उनसे बच के रहिए। अगर आप इस चीज़ में फंसते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज़ इससे आप बच के रहिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।